Hello students, in this video we will discuss the cell organelle nucleus को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस का बारे में और क्रोमोसोम का बारे में काफ़ी सारी दिए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस आज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो इसको कौन डिस्क्राइब किए थे? डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। कौन सी ईयर? 1831 में। क्लियर? 1831 में। ठीक है, हो गया। न्यूक्लियस आज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन as early in 1831. Later, the material of nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by the Fleming. तो उसके बाद फ्लेमिंग क्या किए? जब हम वो न्यूक्लियस को जब स्ट्रेन किए उसके बाद वो देखे क्रोमाटिन न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर है उसका अंदर में क्रोमाटिन, ये न्यूक्लियस है उसका अंदर में क्रोमाटिन। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। देन आगे चलते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट नॉट डिवाइडिंग। मतलब ये बोलते हैं कि इंटरफेज में, मतलब इंटरफेज क्या है? इंटरफेज क्या है? जब सेल हमारा क्या होता है? एक ही सेल वो डिवाइड होके फिर दो सेल होता है कि नहीं? डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होके डिवाइड होता है। तो फिर दो से ऐसे डिवीज़न चलता है हमारा। तो जब डिवीज़न होने से पहले जो होता है वो एक इंटरफेज होता है। ठीक है, इंटरफेज। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस जब क्या होता है? जब इंटरफेज का मतलब जब न्यूक्लियस is not dividing। ठीक है, ठीक है। तो the interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called the chromatin। वो बोलता है इंटरफेज में, जब इंटरफेज होता है तो क्या बोलता है पॉइंट? द इंटरफेज nucleus has highly extended and elaborate क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। एक न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बनता है, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस का अंदर में रहता है। हाईली मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन रहता है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, धागा जैसे मतलब फाइबर। ठीक है, कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉल्ड क्या है?
क्रोमाटिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रोमाटिन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रोमाटिन बोलेंगे। क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमाटिन बोलेंगे। सपोज ये एक न्यूक्लियस है, सॉरी ये एक सेल है, सेल में ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अलग का कलर से कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अंदर में जो क्रोमाटिन होता है, क्रोमाटिन ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। दिस इज द क्रोमाटिन। क्लियर, ये क्रोमाटिन है, ठीक है। तो ये किससे बनता है, ये न्यूक्लियर प्रोटीन से, न्यूक्लियर प्रोटीन का फाइबर ये है, ठीक है। तो ये हो गया। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियर लॉस बोलते हैं, सिंगुलर में न्यूक्लियर लॉस बोलते हैं। तो बोलते हैं उसका साथ साथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब ये तो फाइबर रह गया, हो गया क्रोमाटिन, उसके साथ मैट्रिक्स भी भरा होता है, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस भी पूरा भरा रहता है, ठीक है। जेली लाइक ये मैट्रिक्स, मान लीजिए ये पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर का अंदर में हमारा क्या, ये क्रोमाटिन रहता है, तो मैट्रिक्स भी रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स रहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज, मतलब उसका अंदर में भी कुछ स्पेरिकल बॉडीज और होता है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट होके कुछ और भी बॉडी दिखाई देता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्लियर, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। देखिए यहाँ देखिए फिगर में, लुक एट हियर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस ए है, न्यूक्लियस ए है, इसका मेम्ब्रेन देखिए, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म मतलब जैसे हमारा सेल का अंदर में जो फ्लूइड होता है, सेल का अंदर में जो फ्लूइड होता है हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अंदर में जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर, जो मैट्रिक्स है उसको, मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। ये जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का अंदर में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है तो उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर, और क्या बोलते हैं, हाँ ये इतना तक हो गया। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रो, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, स्पेरिकल बॉडी जो है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, मतलब फिर देखते हैं कि न्यूक्लियस का चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फिर क्या बोलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये हो गया क्रोमाटिन, इतना तक हम लिख दिए थे। तो और क्या है, क्रोमाटिन होता है, और क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये जो समझा दिए हैं, जो मैट्रिक्स न्यूक्लियस का अंदर में है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। देन आफ्टर और क्या है,
एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज, जो स्पेरिकल बॉडी है और क्या स्पेरिकल बॉडी जो है उसको और क्या है, उसको हम क्या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर देखे क्या देखे, जब इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखे द सेल एनवलप जो है, मतलब उसका जो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे न्यूक्लियर का एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है जो सराउंडिंग द न्यूक्लियस को वो सराउंडिंग करता है। ठीक है, सराउंडिंग करता है। ठीक है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ, ये जो होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये 2 लेयर से होता है। मतलब अगर ढंग से देखेंगे तो ये 2 लेयर से बनता है। ठीक है, सपोज ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बना दिए, ये 2 लेयर, मतलब ऐसे ये, ठीक है, ये ऐसे 2 लेयर से बनता है। ठीक है, एक लेयर हो गया। ठीक है, 2 लेयर से बनता है। तो व्हिच स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर, इसका अंदर में जो स्पेस होता है ये 10 to 15 नैनोमीटर होता है। क्लियर? ठीक है, 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वो स्पेस को क्या बोलते हैं? वो स्पेस को बोलते हैं पेरी स्पेस। क्लियर? पेरी न्यूक्लियर स्पेस form a barrier between the material present inside the nucleus and cytoplasm। देखिए, अगर यहाँ ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, 2 लेयर का मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे लेयर से प्रेजेंट होता है, 2 लेयर से, तो जाहिर सी बात है ये बैरियर बनता है यहाँ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का बीच में। ये बीच में दीवार जैसे रहता है। ठीक है, उसको कवर करके, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, तो ये बैरियर बन जाता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का बीच में। तो वही बात लिखा हुआ है। तो ए बैरियर बिटवीन द material present inside the nucleus and that cytoplasm। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, the outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जो आउटर मेम्ब्रेन इसका है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब आउटर मेम्ब्रेन में अटैच होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका ऊपर में क्या रहता है? उसका ऊपर में क्या रहता है? उसका ऊपर में राइबोसोम रहता है। क्या रहता है? राइबोसोम रहता है। ठीक है, राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम। ठीक है, ये है ER। ठीक है, ये ER। क्लियर? तो यहाँ अगर फिगर से भी बनाएंगे,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ऊपर में मतलब सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ठीक है। ये ER है और ये राइबोसोम। क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर को हम इधर जूम करके, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ जूम करके देख रहा है। ठीक है, जूम करके यहाँ देख रहा है न्यूक्लियस को। ये हो गया। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो बियर द राइबोसोम वन ऑन इट। ठीक हो गया। एट द नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज इंटरप्टेड यहाँ हुआ है, काफ़ी जगह में इंटरप्टेड हुआ है बाय द माइन्यूट पोर। ये सब पोर है। ठीक है, ये पोर से आर पोर विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ दो मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन, यहाँ फ्यूजन हो गया, यहाँ फ्यूजन हो गया बोल के तो यहाँ सेपरेट हो गया ए मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पोर निकल आया है कि नहीं। तो यहाँ फ्यूजन हो गया, यहाँ फ्यूजन हो गया, दो मेम्ब्रेन, यहाँ भी फ्यूजन हो गया। तो जब फ्यूजन हो गया मेम्ब्रेन से इंटरप्ट हो गया, मतलब कट गया वहाँ से, तो एक पोर बन जाता है यहाँ। ठीक है, पोर आने जाने में चीज़ को मतलब पास करता है पोर से। तो which form the fusion of two membrane and these nucleus pore are passage through which movement of RNA and protein through which movement of RNA and protein का आना जाना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन molecule take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। यहाँ तो न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, यहाँ सेल का क्या, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो आना जाना किस में होगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का अंदर में। ठीक है, ये हो गया। मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये हो गया। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल रहता है। कभी कभी कोई सेल में वेरिएशन दिखाई देता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व। कैन यू रिकॉल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कोई ऐसा है न्यूक्लियस जिसमें नहीं है, जैसे एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड स्लीप ट्यूब सेल वैस्कुलर प्लांट्स। तो इसका लैक ऑफ किसका लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो एक होता है एरिथ्रोसाइट जो RBC होता है, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी mammals and sleep tube cell of vascular जो vascular सिस्टम जो प्लांट का है। ठीक है, प्लांट्स हो गया। तो ये होता है एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैमल्स में लैक ऑफ न्यूक्ली रहता है। उसका आगे में हम यहाँ एक दो पॉइंट जो है हम क्या देखे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो इंटरप्टेड होता है, जो फॉर्म करता है क्या, पोर फॉर्म करता है बाय इंटरप्टेड ऑफ सेल एनवेलप। ठीक है, जो मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर एनवेलप, जो कवर होता है उसका मेम्ब्रेन होता है वो इंटरप्टेड होके पोर बनता है, ठीक है, पोर बनता है। एक बात था, एंड व्हिच अलाउ करता है किसको, जो अलाउ, व्हिच पोर जो है, पोर अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ एंड इस तरफ, दोनों डायरेक्शन में जाने से वो अलाउ करता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन देखते हैं, देखिए, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड द क्रोमाटिन। अब भी इसका अंदर का बात देखेंगे, न्यूक्लियस का अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब इसका अंदर में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, एक तो न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन, ठीक है, क्रोमाटिन ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। प्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जेली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पूरा भरा रहता है, ठीक है, हो गया। देन द न्यूक्लियाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it not membrane bounded structure। जो और एक बात बोलता है, और जो थर्ड में ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ये क्या है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, देखिए, ये ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है, इसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसका काम क्या है, ये साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये क्या करता है, ये क्या है, ये जो है न्यूक्लियोलस है, ये क्या करता है, ये साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है, ठीक है, आरएनए को सिंथेसिस करता है, क्लियर हुआ। देन देखते हैं, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ठीक है, इसका काम, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और क्या काम करता है, आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ठीक है। लार्जर और मोर न्यूमरियस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता भी है, ठीक है। प्रोटीन भी सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, You may recall that the interphase nucleus has loose and indistinct network nucleoprotein fiber is called chromatin। जब इंटरफेज है, मतलब सेल जब डिवीजन नहीं होता है, रेस्टिंग फेज में है, इंटरफेज में है,
तो ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन जो है, न्यूक्लियोप्रोटीन जो जिसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन को क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन बोलते हैं। तो वो कैसे रहता है, जाली जैसे, नेटवर्क जैसे रहता है, ऐसे नेटवर्क जैसे, ऐसे, ठीक है, नेटवर्क जैसे ऐसे रहता है, उसको हम क्रोमाटिन बोले हैं। उसको हम क्या बोले, उसको हम, देखिए वो न्यूक्लियोप्रोटीन जो फाइबर नेटवर्क जैसे रहता है उसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, सेल शोज स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो तब क्या बन जाता है, वो ऐसे क्रोमाटिन जैसे, मतलब क्रोमोजोम बन जाता है। कैसे, ऐसे, मतलब ऐसे 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 स्ट्रक्चर, फिर ऐसे 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 स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। थोड़ा कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, ऐसे धागा जैसे मतलब बन जाता है, ठीक है, क्रोमोजोम बन जाता है। तो क्रोमाटिन कंटेंट डीएनए, ये जो क्रोमाटिन है ये ऐसे बन जाता है जब सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल क्या करता है, सेल शो करता है, एक स्ट्रक्चर शो करता है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर, वो क्रोमोजोम ऐसे स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, मतलब ऐसे 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 स्ट्रक्चर, ऐसे सोचिए, ऐसे क्रोमोजोम बन जाता है। थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन रहता है और ऐसे, मतलब ऐसे क्रोमोजोम जैसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। जो है ये जो क्रोमाटिन है, ये जो क्रोमोजोम बन जाता है, तो जो ये जो क्रोमाटिन था वो कंटेंट क्या करता था, पहले जो ये क्रोमाटिन था, वही क्रोमाटिन कंटेंट क्या करता था, कंटेंट्स क्या, डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कंटेंट करता था, कॉल्ड, उसको हिस्टोन बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम हिस्टोन बोलते थे, ठीक है। वो प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन बोलेंगे, क्लियर। देन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, फिर और क्या, डीएनए भी है, सम प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन जो है, बेसिक प्रोटीन है कॉल्ड हिस्टोन, एंड और भी क्या है, प्लस क्या है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एंड ऑल्सो आरएनए, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट किया, देखिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है, ये सबको वो कंटेंट करता है, ठीक है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए, मतलब डीएनए का लेंथ कितना होता है, डीएनए का लेंथ कितना होता है, डीएनए का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग होता है एक सिंगल ह्यूमन सेल में। ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोजोम, मतलब 23 पेयर्स में उसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इतना को हमको अरेंज करना है, मतलब ये इतना थ्रेड जैसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड
among 46 डिस्ट्रीब्यूटेड among कितना 46 क्रोमोजम जो में, ठीक है, जो कितना होता है 46 से कितना पेयर होता है 23 पेयर में हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजम इन क्लास 12 बायोलॉजी में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन ये हो गया। तो पहले ऐसे क्रोमाटिन था, जाली जैसे स्ट्रक्चर था, उसके बाद कंडेंस होके ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जब आगे बढ़ेगा तो ये कंडेंस होके ऐसे क्रोमोजम बना देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रोमाटिन में क्या क्या था, क्रोमाटिन में क्या क्या था, डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन था, आरएनए था, बस हो गया। ये डीएनए का लेंथ था। देन हम देखते हैं तो ये जो क्रोमोजम बनते हैं तो उसका ये क्रोमोजम का बीच में हम ऐसे जो स्ट्रक्चर एक तो बनाया, देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये जो क्रोमोजम हम बनाया, ठीक है, ये जो क्रोमोजम बनाया तो यहाँ एक कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, एक कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ऐसे स्क्विच हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा जो सेल डिवीजन जब होगा, जब क्रोमोजम डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर लग के 2 पोल को जाएगा, ठीक है, सेपरेट होगा। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन है उसी का बारे में अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रिक्शन और कितना उसका लेंथ जो है, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर से और जो डिसलाइक कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रीमियर बोलते हैं। कंस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ जो स्क्विच हो गया, जहाँ पर यहाँ देखिए हियर लुक एट हियर, तो ये कंस्ट्रिक्शन हो गया, कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। फिर यहाँ 2 डिसलाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ये जो इस तरफ एक और पीछे तरफ दिखाई नहीं देता है और पीछे तरफ एक, तो उसी को हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रिक्शन, देखिए क्रोमोजम एसेंशियल हैज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर बोलते हैं। देन ऑन द साइड ऑफ व्हिच डिश शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये डिश शेप स्ट्रक्चर उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो वही जो है बेस ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोजोम का कहाँ पर कंस्ट्रिक्शन, देखिए ये क्रोमोजोम हुआ, सपोज हम यहाँ पूरा हाफ इक्वल बीच में क्रोमोजोम का ये कंस्ट्रिक्शन हुआ, तो उसी का क्या नाम देंगे। अगर कोई क्रोमोजोम है तो ये थोड़ा इधर हट गया और किसी का है पूरा एंड को चला गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो कंस्ट्रिक्शन है, तो उसी का हिसाब से, उसी का बेस से हम यहाँ 4 टाइप ऑफ क्रोमोजोम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप ऑफ क्रोमोजोम, देखिए 4 टाइप ऑफ क्रोमोजोम यहाँ लिख देते हैं। ये कंप्लीट क्रोमोजोम का बारे में, क्रोमोजोम, ठीक है। अगर क्रोमोजोम को ये डिवाइड हुआ है 4 टाइप पे डिवाइड हुआ है, कितना टाइप पे, 4 टाइप पे। क्यों, कैसे 4 टाइप पे, क्यों, ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, जो कंस्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट लाइट को दो, कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो उसी को बेस करके हम 4 टाइप का हम चारों टाइप का क्रोमोजोम करेंगे। देखिए फर्स्ट है 4 टाइप ऑफ
द मेटासेंट्रिक 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 किसको किसको बोलेंगे? देखिए मेटासेंट्रिक। हाँ, और एक बात इधर काइनेटोकोर जो है, देखिए सेंट्रोमर ऑन द साइड हुइच द डिश शेप स्ट्रक्चर जो है, यहाँ डिश शेप स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उसको काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्रोमोजोम हुआ। सपोज ये क्रोमोजोम हुआ, क्रोमोजोम, देखिए ये क्रोमोजोम, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, ये जो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जहाँ स्क्विच हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर बोलेंगे। लेकिन इसी का ऊपर में एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जो डिश लाइक स्ट्रक्चर, उसको काइनेटोकोर बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। तो मेटासेंट्रिक किसको बोलेंगे? द क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म। तो मिडिल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ होगा? मिडिल सेंट्रोमियर। ठीक है, तो मिडिल सेंट्रोमियर, तो फॉर्मिंग क्या फॉर्म करेगा? मिडिल सेंट्रोमियर होगा तो फॉर्मिंग इक्वल टू इक्वल आर्म, उसका इक्वल आर्म होगा। देखिए यहाँ जैसे पूरा बराबर रहता है, ठीक है, यहाँ ये बराबर। देन सेकंड वन इज सब सेंट्रिक, सेकंड वन इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है? थोड़ा सा एक देखिए, क्रोमोजोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। इधर क्या होगा? तो मिडिल से थोड़ा हट जाएगा, मतलब देखिए इस तरफ थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब सेंट्रोमियर बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा ऊपर में हट गया। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर में हट गया। ठीक है, हो गया। देन उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, थर्ड वन इज chromosome is situated close to end forming one extremity short and one is very long। ठीक है, तो इसमें और छोटा, इस तरफ बहुत छोटा हो जाता है, मतलब सेंट्रोमियर बहुत एक ही साइड को आ जाता है। ठीक है, और छोटा हो जाता है। ठीक है, और छोटा हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग आर्म, ये सब इसका लॉन्ग आर्म। ठीक है, देन और एक टीलोसेंट्रिक में क्रोमोजोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो टीलोसेंट्रिक ये है, लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है? टीलोसेंट्रिक में क्या है? इसमें क्रोमोजोम
हैज़ एक क्रोमोसोम हैज़ ए टर्मिनल, एक टर्मिनल को टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है एक टर्मिनल को आ जाता है। जैसे जैसे देखिए पूरा एकदम छोटू सा इस तरफ क्रोमोसोम कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है, ठीक है। इधर क्या था, ठीक, ये पूरा क्लोज आ गया था। इसमें क्या था, ये पॉइंट में क्या था, एक्रोसेंट्रिक में द सेंट्रोमियर सिचुएटेड, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एंड का तरफ पूरा आ गया है। लेकिन ये पूरा टर्मिनल वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे आएगा, एकदम ऐसे ही आएगा टर्मिनल वर्ड। यहाँ सिचुएटेड क्लोज टू एंड, क्लोज टू एंड, ठीक है। सब इसमें क्या है, इसमें कैसे आएगा, सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम हैज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर स्लाइटली, एग्जैक्ट ऐसे ही आता है क्वेश्चन, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द, ये मिडिल से थोड़ा हट गया है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इतना ये चारों का, ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। तो और एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, कभी कभी समटाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैज ए नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कंस्टेंट लोकेशन, तो इट गिव अपीयरेंस ए स्मॉल फिलामेंट स्ट्रक्चर सैटेलाइट। कभी कभी ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसे सैटेलाइट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डायग्राम में दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सैटेलाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कभी कभी ऐसे, मतलब ऐसे सैटेलाइट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको सैटेलाइट, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस का बारे में रॉबर्ट ब्राउन पहले बोले थे, फिर उसके बाद फ्लेमिंग बोले जो नेटवर्क जैसे क्रोमाटिन है वो स्ट्रेन करके देखे थे। फिर इंटरफेज क्या है, जब सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका अंदर में जो नेटवर्क फाइबर जैसे स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, वही सेल डिवीजन में वही हमारा क्रोमाटिन जो है, इसी में ही डीएनए है, इसी में ही जीन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को बच्चा को आता है, तो उसी में सब न्यूक्लियस में ही सब होता है। उसी के अंदर क्रोमाटिन का अंदर डीएनए होता है, डीएनए का अंदर जीन होता है, ठीक है। तो जब इंटरफेज, जब रेस्टिंग फेज होता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं हुआ है, उसी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं, और एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर लॉस बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। तो मेम्ब्रेन इसका होता है, इसका मेम्ब्रेन बीच बीच में इंटरप्टेड होता है, जो पोर क्रिएट करता है, वो पोर का अंदर में हमारा जो मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर प्लाज्म को एंड इधर और पास करता है, ठीक है। तो लैक ऑफ न्यूक्लियाई रहता है एरिथ्रोसाइट में, मैमल में, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्लाज्म क्या क्या, न्यूक्लियर प्लाज्म जेली स्ट्रक्चर और क्या क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियर लॉस कंटेन करता है एंड क्रोमाटिन कंटेन करता है। तो
ये जो क्रोमाटिन जब सेल डिवीजन होता है ये कंडेंस होके थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं। ऐसे करके भी एक कंस्ट्रक्शन करके भी ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्रोमोजोम बनाते हैं। तो क्रोमोजोम जो है क्या क्या, क्रोमाटिन जो था ये जो स्ट्रक्चर था वो क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, एक डीएनए का लेंथ होता है 2 मीटर, जो 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, एक मिनट। 2 मीटर लॉन्ग होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है 46 क्रोमोजोम में, जिसको 23 पेयर बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर क्रोमोजोम, जब सेल डिवीजन का टाइम पर जब क्रोमाटिन क्रोमोजोम बन जाता है तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन वही जो क्रोमोजोम है ये ऐसे कंस्ट्रिक्ट, बीच में जैसे कोई चीज़ को धागा से जैसे टाई करने से जैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसे कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है। वही कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। कंस्ट्रिक्शन का साइड पर डिश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डिश लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर, ये कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो वही सेंट्रोमियर कहाँ पर? एक क्रोमोजोम का मतलब एक साइड में प्रेजेंट है, नहीं तो पूरा बीच में प्रेजेंट है, नहीं तो पूरा एकदम टर्मिनल पॉइंट को, इसी को बेस करके, सेंट्रोमियर को बेस करके चारों टाइप ऑफ क्रोमोजोम दिखाई देता है। जब सेंट्रोमियर बीच में रहता है क्रोमोजोम का तो इसको मेटासेंट्रिक बोला जाता है। जब थोड़ा सा मिडिल से हट जाता है सब मेटासेंट्रिक बोला जाता है। जब क्लोज टू एंड और थोड़ा एक ही साइड को चला आता है उसी को हम एक्रोमेसेंट्रिक बोलते हैं। और टीलोसेंट्रिक जो है एकदम पूरा टर्मिनल को आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके चारों टाइप क्रोमोजोम दिखाई देता है। कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है उसी को। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होने से क्रोमोजोम का ऐसे एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द हमारा न्यूक्लियस का बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। like, share and comment the video and press the bell icon so that you can get the notification. Subscribe the channel. Thank you for watching. Take care. Bye.